और जनवरी 5 को रवीश ने कोवैक्सिन के ऊपर एक लिखा है कि ऑल्ट न्यूज़ को पढ़ते रहिए, जब आपको समय मिलेगा पढ़िएगा। बड़ी अच्छी बात है रवीश की, ऑल्ट न्यूज़ को सही बोला कि किसी भी गलत चीज़ को सही तरीके से जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसमें यह हुआ कि रजत शर्मा ने, हो सकता है उनके पास जानकारी गलत आई हो, लेकिन उनकी मंशा भी गलत रही हो, ये मैं नहीं मानता। उन्होंने लिखा कि भारत में डेवलप की गई एक वैक्सीन को 190 देशों के कंसोर्टियम ने, मतलब समूह ने 2 बिलियन डोज जो है उसका ख़रीदा है। ऑल्ट न्यूज़ ने इसका फैक्ट चेक कर दिया। ऑल्ट न्यूज़ तो आजकल मीम और चुटकुलों का भी फैक्ट चेक करता है, अकबर बिरबल वाली चुटकुलों का भी। अब उसमें जो है ऑल्ट न्यूज़ वाला बताता है कि नहीं, ये जो आपने लिखा है वो गलत है। भारत में जो विकसित हुए हैं वो वाली नहीं है, ये वो दूसरा है, कोवैक्सिन नहीं है, कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में डेवलप हुआ है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मतलब कोलैबोरेशन से बना है। और भारत में जो डेवलप हुआ उसको 190 देशों ने नहीं किया है, यह गलत है। और उसके बाद ऑल्ट न्यूज़ बताता है कि उसकी साइंस एडिटर एक हैं सुमैया शेख करके, वो जो है बताते हैं इसका एफिकेसी डेटा जो है वो थोड़ा मतलब वो सही नहीं, संदिग्ध है, और फेज 3 का आया नहीं था उसके बाद भी, और उन्होंने पूरा थ्रेड लिखा है। देखिए एफिकेसी डेटा के बारे में मैंने भी बोला है, पिछले वीडियो में बोला है, कोवैक्सिन पे जब बात कर रहा था। तो मैं भी कोई जानकार आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप 2-4 जगह से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप लिखते हैं, जानकारी उठाते हैं, कोई भी लिख सकता है। ना ही मैंने ये कहने की कोशिश की कि मैं इन मामलों का जानकार। ऑल्ट न्यूज़ जो है इस ये सुमैया शेख जो है इसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और ये न्यूरो साइंटिस्ट कंसल्टेंट है। अगर ये काम अपन अच्छा से भी करती होंगी अपना, तो इनको जिस तरह से ऑल्ट न्यूज़ ने बेचने की कोशिश की है, ये दिखाने की डॉक्टर लिखा हुआ इस साइंटिस्ट है और हमारी ऑल्ट न्यूज़ की साइंस एडिटर है, तो ये सारे विशेषण जब आपके नाम में लगा दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पे एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप इनकी बात मानो, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक है, जबकि ये न्यूरो साइंटिस्ट कंसल्टेंट है, जो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कम से कम वायरोलॉजी से इसका कोई मतलब, जो ये जीवाणु विज्ञान जो होता है उससे कोई इनका मतलब नहीं। तो वो कह के और वो ये क्वेश्चन कर रही है कि एफिकेसी डेटा जो है 3rd फेज का नहीं आया, और मैं पूरा एक थ्रेड लिख रही हूँ कैसे क्या होता है। अब मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के ICMR जो है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके डॉक्टर जॉन जैकब जो हेड हैं, उनकी बात मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। और ये सुमैया शेख जो है वही शेख सुमैया तारा वाली, या पता नहीं जो भी विश्वास करती हूँ ये, तो उनका जो है उनका वेट या उनकी बातों का वजन, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वायरोलॉजी कैसे काम करते हैं, वैक्सीन कैसे बनता है। डॉक्टर जॉन जैकब जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, उनसे कम ही होगा। और उन्होंने बताया, काफ़ी विस्तार में उन्होंने बताया कि कोई भी अभी जो दोनों वैक्सीन जो लॉन्च हुए हैं भारत में, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, तो इन दोनों के बारे में बताया कि जब इमरजेंसी के लिए अप्रूवल लेते हैं तब एफिकेसी डेटा मिल ही जाए, वो ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि इबोला के लिए अभी भी मतलब लाइबेरिया शायद था और एक और गिनी, 2 देशों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, उसी ने बिना एफिकेसी डेटा का वेट किए जो उसको जो है चलाया और दिया है। क्यों भाई? क्योंकि इमरजेंसी है। रूस और चाइना ने भी यही किया। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है। और इमरजेंसी को मैं इतना क्यों बार बार बोल रहा हूँ इस वेट के साथ, वो इसलिए क्योंकि ऐसे समय में जब बुजुर्ग लोग ज़्यादा, उनकी मॉर्बिडिटी जो है वो, उनके मरने के चांसेस जो है, फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि क्या हम एक वैक्सीन देके उनको बचा सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है। तो इमरजेंसी अप्रूवल इसी के लिए मिलता है। उसके लिए हर एक डेटा अगर वो सेटिस्फाई कर ही रहा हो और एक बॉक्स को टिक कर ही रहा हो, तो आम जनता के लिए वो रोल आउट हो जाएगा, नॉर्मल यूज के लिए रोल आउट हो जाएगा। जब इनको मंजूरी मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स
जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, नगर निगम के लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लगातार ऐसे पेशेंट्स के टच में आते हैं, जो उनको जो है क्रिमेट कर रहे हैं, उनके अंत्येष्टि कर रहे हैं, तो उन लोगों को ना हो, उनको मतलब ठीक है एफिकेसी डेटा बोले कि इसका जो है प्रभाव 7 ही दिन रहता है, 8वें दिन फिर दे देंगे हम उसको एक और डोज। लेकिन हमें पता तो है कि ये वैक्सीन देने से वो बीमारी जो है कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका प्रभाव जो है 80% तक खत्म हो जाएगा, ताकि उसको ट्रीटमेंट मिले, उसे बचाया जा सके। हमारी पहली प्राथमिकता जान बचाने की। अब बात आती है कि ये लोग इस तरह का एजेंडा क्यों पुश कर रहे हैं। जिस दिन से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जब से मंजूरी मिली, और उसी दिन मतलब आप सोचिए कि ये जो डॉक्टर सुमैया शेख है, ये सिर्फ कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की जो सारे 22,000 लोगों के ऊपर ये परीक्षण हुआ, ट्रायल हुआ, और उसके बाद एक भी मौत नहीं हुई या कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला इन लोगों में। उसके बाद इसको अप्रूवल मिला है। और वहीं एस्ट्राजेनेका सिर्फ 1600 के ऊपर किया, और उनमें भी कोई उस तरह का डिसऑर्डर नहीं है। 3 लोगों को न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन उसका हो सकता है कि अलग कारणों से भी आए होंगी, ये भी कहा जा रहा है। तो उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल के लिए दिया गया। तो ये जो है इसके डॉक्टर सुमैया शेख और ऑल्ट न्यूज कभी भी एस्ट्राजेनेका के एफिकेसी डेटा के बारे में नहीं बात कर रहा है कि क्या उन्होंने एफिकेसी डेटा उतना सबमिट किया, नहीं किया, दोनों ने ही नहीं किया। और डॉक्टर जॉन जैकब ने बोला कि अगर दोनों में से मुझे चुनना पड़े कि मैं कौन सा वैक्सीन लूंगा, तो मैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लूंगा, क्योंकि उसके पास 22,500 लोगों का डेटा है कि उनमें से किसी को कोई भी मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, ना कि मैं एस्ट्राजेनेका का लूंगा जो 1600 लोगों पे हुआ। तो आप देखिए कि जब ये लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तब ये क्यों कर रहे हैं ये बात। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि कोवैक्सीन, और ये भी जान लीजिए कि वैक्सीन जब बनता है और इस तरह का जो पूरी पॉपुलेशन को दी जानी हो, आप सोचिए कितने अरबों खरबों रुपयों का ये गेम है। और अगर भारत बायोटेक की वैक्सीन काम करती है जैसा ये बताती है, तो जो छोटे छोटे देश हैं वो इससे खरीदेंगे वैक्सीन, तो इसको बिजनेस भी मिलेगा। अब दूसरी सूरत में अगर इसके कोवैक्सीन को नीचा दिखा दिया जाए, इसको बता दिया जाए कि नहीं इसमें गड़बड़ी है, तो फर्जी किसी तरह से 3-5 करके इन्होंने ले लिया अप्रूवल, तो लोग किसकी वैक्सीन खरीदेंगे? एक विदेशी कंपनी की। विदेशी कंपनी की वैक्सीन अगर यहाँ पे चलने लगी, तो हम तो ऑलरेडी 1.3 बिलियन लोग हैं, तो एक उनको बना बनाया मार्केट मिलेगा। और विदेशी वैक्सीन सस्ती नहीं होती है। सरकार आपको भले ही सस्ती दे दी, लेकिन सरकार को जब वो वैक्सीन बेची जाएगी तो वो सस्ती नहीं बेची जाती, सरकार सब्सिडाइज करती है। लेकिन भारत में जो वैक्सीन, वैसे बाय द वे बता दूं कि भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, या शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट है। यहीं पे मतलब दुनिया को जैसे कोवैक्सीन जो बनाती है कंपनी, वो कंपनी 123 देशों में किसी भी टाइम पे वो ग्लोबल रोल आउट करने के मतलब कैपेसिटी उसके पास है। और उसने बोला कुछ दिन में हम 70 करोड़ बना लेंगे वैक्सीन के वायल जो होते हैं, छोटी छोटी डिब्बियाँ जो होती हैं। तो आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे देश की एक कंपनी ने एक वैक्सीन बनाई है और इमरजेंसी यूज के लिए उसको अप्रूवल दिया गया, एक जानकार कमेटी के द्वारा, उसको किसी पॉलिटिशियन ने अप्रूवल नहीं दिया है। और ये लोग पता नहीं फंडिंग हो रही है एस्ट्राजेनेका से या जो भी कंपनी और भी कंपनियां बना रही है दवाई, क्योंकि भारत जैसे मार्केट को कोई लूज नहीं करना चाहता। और यहाँ पे न सिर्फ आप मार्केट को लूज करें, क्योंकि मोदी खुद आगे बढ़ के अपने देश में डेवलप की हुई वैक्सीन को प्रमोट कर रहा है। यहीं पे एक और थोड़ा संदर्भ से हटते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह मास्टर कार्ड और वीज़ा वाले जो हैं, इन्होंने जाके यूएस में ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया था कि भारत में मोदी ने रुपे कार्ड वो जो शुरू कर दिया है, उसके कारण हमें घाटा हो रहा है। तुम जो है उसको बोलो कि उसके बारे में वो नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ वो बोले नहीं कि हमने रुपे कार्ड का यूज कीजिए। गेम इस तरह से होता है कि विदेशी कंपनियों ने अपने राष्ट्राध्यक्षों से बोलकर भारत में क्या चले, जैसे गांजे के ऊपर जो बैन है वो राजीव गांधी के टाइम में लगा है, और वो सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि एलोपैथी कंपनीज को यूएस की जो कंपनी थी उसकी लॉबी ने
ये बैन लगवाया कि ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं और भारत में इसका बहुत समय से यूज़ था, तो बोला उसका खेती ख़त्म करो, हम लोग करेंगे। और उसके बाद मतलब इतना पॉलिटिक्स उस पर चलता है, उसका बैन हो गया। तो क्या गांजा बिकता नहीं है? सिगरेट को क्यों नहीं बैन करवा रहे हैं लोग? गांजा को क्यों बैन करवा दिया? मैं नहीं पीता गांजा, नहीं पीना चाहिए किसी को, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि कैसे विदेशी कंपनी और ये जो कार्टेल होते हैं वो कैसे काम करते हैं और वो कैसे सत्ताओं को जेब में मान के चलते हैं। और सत्ता जेब में कैसे आएगी? जब लिखा जाएगा कि यार तुम्हारी कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक वाली बेकार है, उसमें तो कुछ है नहीं, लोगों में ऐसा माहौल बनेगा, लोग फिर चर्चा करेंगे कि नहीं वो वैक्सीन बेकार है, वो क्यों ले रही है सरकार। फिर तुम बता दोगे, नपुंसक हो जाएंगे एक मजहब वाले लोग। ये भी योजना बनाई जा रही है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा सके और फिर एक वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन के ऊपर किया जा सके कि देखो ये वैक्सीन विदेशी है यार, विदेशी मतलब बढ़िया होता है, भारत में कैसा टट्टी बनाया होगा। जबकि लोगों को पता नहीं है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन्स होती हैं और उसके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक शायद SL3 बोला जाता है, BSL3 बायोसेफ्टी लेवल 3, उस तरह का प्रोडक्शन का यूनिट पूरे दुनिया में सिर्फ भारत बायोटेक के पास, सिर्फ इंडिया में, जो कि सेफ्टी के मामले में टॉप नॉच माना जाता है। और उसके बाद भी हम अपनी कंपनियों को नीचा दिखाने के लिए अब रवीश कुमार जैसे लोग जो हैं ऐसे ऐसे ही इसी तरह के छोटे छोटे 50, 60, 70 आर्टिकल आपको मिलेंगे। कोई क्वेश्चन उठा देगा, ट्वीट किया जा रहा है, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम एक साथ काम करता है कि टीवी पे भी उस पर न्यूज आ रहा है। फिर कोई बोल देगा कि नहीं, एक आदमी ने जो लिया था वो वैक्सीन वो मर गया, वो मरा है जहर खाने से, और उसको ऐसे दिखाया जाएगा कि उसने वैक्सीन लिया था इसी कारण वो मर गया। तो इससे होता है कि लोग को कह रहे वो तो वैक्सीन लिया था वो मर गया। वो लोगों को हेडलाइन के बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं होती। या फिर जब तक भारत बायोटेक खंडन करेगा कि नहीं भाई हमारे ट्रायल में था वो, लेकिन हमारे वैक्सीन लेने के कारण नहीं। वैक्सीन तो सेम होता है ना, तो सब आदमी को मर जाना चाहिए, तो एक ही आदमी क्यों मरता है? इतना तो दिमाग लोगों को लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं, ये लगातार मिल के एक एजेंडा जो है ठेले जा रहे हैं।